नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर जबलपुर से है, जहां शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। पूर्व में जारी हुए नोटिस पर सरकार ने अपना जवाब भी पेश किया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये गठन किया और कारोबारियों की मांगों पर मिनिस्टर्स विचार कर रहे हैं। हाईकोर्ट का सरकार को आदेश पंजाब हाईकोर्ट के एक न्याय दृष्टांत को ध्यान में रखकर विचार किया जाए। जब ठेके की शर्त पूरी नहीं हो पा रही लागू, तो फिर ठेके पर हो विचार। 27 मई को मामले में अंतिम सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है जबलपुर से। शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रतीक, क्या हुआ आज कोर्ट में और क्या कहा कोर्ट ने? देखिए प्रशांत, पूर्व में जो नोटिस जारी हुए थे शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर आज सरकार ने अपना जवाब रखा और स्पष्ट किया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया गया है और जो घाटे की बात शराब ठेकेदार कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में दुकानें बंद रही, उन तमाम मांगों पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विचार कर रहे हैं। इस जवाब को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को ये कहा कि आप जो विचार कर रहे हैं उसमें पंजाब के एक न्याय दृष्टांत का हवाला देते हुए उसे ध्यान में रखकर ही विचार करने की बात यहाँ पे हाईकोर्ट ने कही है। और वो न्याय दृष्टांत ये कहता है कि अगर शराब ठेके की शर्तें लागू नहीं हो पा रही हैं तो बेशक बिड प्राइस को वापस रिटर्न करते हुए कहीं ना कहीं पुनः ठेके पर विचार करना चाहिए सरकार को। यानी एक लिहाज से जो मांग शराब ठेकेदारों की थी वो उनकी मांगों के समर्थन में ही हाईकोर्ट का पक्ष कहीं ना कहीं दिख रहा है और एक बड़ी जीत उनकी हो भी सकती है। बहरहाल पूरे मामले पर जो अंतिम सुनवाई है वो 27 मई को नियत कर दी गई है। तो बेशक कहीं ना कहीं एक रिलीफ आज का जो कोर्ट का रुख रहा है उससे शराब ठेकेदारों को हो सकता है और कहीं ना कहीं सरकार जो है इस मामले में बैकफुट पर दिख सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है कि शराब दुकानें खुली जाएं, उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते शराब ठेकेदारों को। ये भी बात अदालत में आज रखी गई है सुनवाई के दौरान। तो बेशक शराब ठेकेदारों की जो मांग थी, जिस मांगों को लेकर के वो लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और प्रदेश सरकार के पास भी गए थे, तो उन मांगों को कहीं ना कहीं उचित माना है अब तक हाईकोर्ट ने, जिस प्रकार का रुख हाईकोर्ट का दिखा है। अब बहरहाल 27 तारीख को जब अंतिम सुनवाई होती है तो क्या अंतिम निर्णय आता है ये देखना होगा। प्रशांत, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होगा और जैसा कि आप बता रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ राहत शराब कारोबारियों को मिल भी जाए। और पंजाब के एक मामले का जिक्र भी हाईकोर्ट ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इधर आज लिकर एसोसिएशन और मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ इनकी बैठक हुई, जिसमें एसोसिएशन ने अपनी मांगे रखी। बैठक पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एसोसिएशन की मांग पर मंत्री समूह अंतिम फैसला लेगा। आपको बता दें कि एसोसिएशन ने सालाना रेवेन्यू कम करने की मांग की है। लॉकडाउन की वजह से लगभग 2 मास उनकी दुकानें जो बंद रही और भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे रेड जोन के शहर हैं वहाँ बंद है। तो उनकी अपनी मांग थी कि हमको रियायत सरकार से मिले। उन्होंने अपना पक्ष रखा, एक ज्ञापन दिया है, विभाग के अधिकारी मौजूद थे। अब इस पर आज कैबिनेट के बाद विचार करते हैं। और उधर प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि लॉकडाउन 4 को लेकर हम काफी एहतियात बरत रहे हैं और जो भी केंद्र की ओर से गाइडलाइन मिली है उसका पूरी तरह से पालन भी किया जा रहा है। हमें कोरोना से लड़ाई में जंग भी जीतनी है और कोरोना के साथ जीना भी सीखना है। लॉकडाउन 4.0 के नियम आज से लागू हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। नरोत्तम जी, आज से नए नियम लागू हो गए हैं। सिर्फ 2 ही जोन होंगे मध्य प्रदेश में। अब किस तरीके की रणनीति है और ये जो ऑरेंज जोन खत्म किया गया है इसके पीछे की कोई वजह? नहीं, बीच के कोरम की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी जितनी ज़्यादा ऑरेंज कर कहने से 3 श्रेणी अलग प्रतीत होती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने उसको सीधा कर दिया है। ग्रीन जोन पूरा खुला रहेगा। रेड जोन में जो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन है उसको छोड़ के बाकी में रियायतें दी जाएंगी। लेकिन सर, जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार। केसेज बढ़ने की सिलसिला वो मध्य प्रदेश में नहीं है, देश के अंदर और विश्व के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं बाहर से, उनका एक संभावना है थोड़े समय में वो हम ठीक करेंगे। आपने देखा होगा, इंदौर हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, जब इतने बिगड़े हुए शहर संभल गए, इतनी घनी आबादी के शहर संभल गए, तो जो छितरे प्रवासी मजदूर हैं उनको भी हम ठीक करेंगे। आप ये बात तो मानते ही है ना कि दुखद मौतों का सिलसिला हमने थामने की कोशिश की है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो रेशो था उसको हम आधे से भी नीचे ले आए।
और मैं फिर कहता हूं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से सावधानियों की जरूरत है। सर, क्या लगता है आपको कि हम कब तक स्थितियां सामान्य हो पाएंगी? कब लोगों को लगेगा कि अब कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनता है तब तक, जैसे इसकी दवाई और टीका बन जाता है। आज हम मलेरिया के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? आज हम टीबी के साथ रह रहे हैं ना, टेटेनस के साथ में, कैंसर के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? ऐसे ही इसके साथ रहना होगा। रोग होगा, इलाज कराएंगे, ठीक होंगे। 50% से ज़्यादा लोग कोरोना के जो आज रनिंग में केस हैं ठीक होकर घर आ गए। मतलब ये मारक रोग नहीं है, इसका इलाज संभव है, इलाज हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तैयारी है इलाज की, हम दुखद मौत न हो इसकी चिंता भी कर रहे हैं। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्थितियां हैं वो सामान्य होंगी, और जहां तक बात ऑरेंज जोन को ख़त्म करने की है तो जो गाइडलाइंस बनी है दरअसल उसी के हिसाब से ये तय किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल में लॉकडाउन 4 में वो तमाम सावधानियां हवा हवाई हो गईं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोग बेरोक टोक जाते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल नगर निगम एरिया रेड जोन में है, बावजूद इसके सड़कों पर लोगों की आवाजाही जारी है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया है। आज से लॉकडाउन 4 के नियम जारी हो गए हैं। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के होशंगाबाद रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैफिक है, वो बिल्कुल आम दिनों की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। लग रहा है मानो भोपाल में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लंबी लंबी जो गाड़ियों की कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। हालांकि जो भोपाल नगर निगम क्षेत्र है उसको रेड जोन एरिया माना गया है, लेकिन फिर भी ये स्थिति क्या वाकई में संभालने के लिए या कोरोना को रोकने के लिए ठीक कही जा सकती है? क्योंकि दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है वो इस वक्त यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक के साथ साथ 4 पहिया जो गाड़ियाँ हैं वो आपको दिख जाएंगी। हालांकि जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर प्रतिबंध ज़रूर लगाया गया है, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर रेड जोन एरिया में भी आवागमन किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस स्थिति के लिए भोपाल या मध्य प्रदेश का कोई दूसरा शहर तैयार है? कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। साथ ही जबलपुर में ऑड इवन फॉर्मूले पर बाजार खोलने की तैयारी है। लॉकडाउन 4.0 को लेकर प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। जबलपुर को 79 वार्डों में बांटा जाएगा और आज इसको लेकर विस्तृत आदेश जारी हो सकता है। आपको बता दें कि जबलपुर रेड जोन में है। जबलपुर के मुख्य बाजार अब ऑड ऑन इवन के फॉर्मूले पर खुलेंगे और देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे इस वक्त हम बड़े फुहारा क्षेत्र में हैं और यहां पर दुकानों में बाकायदा नंबरिंग जो है वो कर दी गई है और जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं कि जहां भी 5 से अधिक दुकानें होंगी एक साथ, वहां पर यह फॉर्मूला जो है लागू होगा। तो बेशक आर्थिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के मकसद से अब इस नए फॉर्मूलों की ओर जिला प्रशासन जो है वो आगे बढ़ रहा है। व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे हम समझेंगे ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो बाजारों में लागू हो रहा है तो क्या कहेंगे प्रशासन की पहल कितनी अच्छी है, और कोरोना काल में जो कि अब कहीं ना कहीं व्यवसायिक गतिविधियां भी आगे बढ़ाना है तो सार्थक कदम मानते हैं या नहीं? बहुत सार्थक कदम है और उसको होना चाहिए। हम खुद सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में, नहीं तो जितना बढ़ जाएगा कि इसका फिर अपन से निपट नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा है। पर अभी तक ये नहीं आएगा कि किस नंबर की दुकान कब खुलेगी, इसके लिए अब व्यापारी थोड़ा परेशान है। ऑड इवन का खैर आदेश विस्तृत जारी होगा, लेकिन चूंकि जिस हम क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऑड इवन लागू होगा तो बेशक भीड़ भी कम आएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा, मानते हैं इस बात को? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होएगा और हर आदमी आजकल बहुत समझदार हो गया है, उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे रहना है, कैसे बचना है और उसको बचते हुए वो अपने पूरे जीवन शैली को आगे बढ़ाएगा। आप क्या मानते हैं ऑड इवन फॉर्मूला बेहतर हो सकता है यहाँ पे? ऑड इवन फार्मूला बहुत बेहतर है। इसके साथ हमें स्वयं को जागरूक होना होगा कि हम इस बीमारी से कैसे लड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करें और शासन के जो दिशा निर्देश हैं उनको कैसे मानें। हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। तो व्यापारी इस फॉर्मूले का स्वागत कर रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि वाकई ये फॉर्मूला अगर लागू होगा इस जैसे क्षेत्र में, चाहे बड़े फुहारा हो, कोतवाली हो, लाडगंज हो, तो बेशक कारगर साबित हो सकता है। एक बार पुनः आपको तस्वीर दिखाऊंगा। शटर्स पे 87, 88 ऑड जो इवन नंबर्स होते हैं, हर दिन निर्धारित किया जाएगा कि सोमवार को ऑड दुकानें खुलेंगी और मंगलवार को इवन दुकानें खुलेंगी। तो इस लिहाज से इसका परिपालन होगा, न केवल यहाँ के मुख्य बाजार बल्कि शहर के जो अन्य बाजार भी हैं जो कि ग्रीन जोन में भी आते हैं, वहां पर भी इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।
और प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 65 कोरोना के नए मामले। आज भोपाल में 38 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जबकि टीकमगढ़ में 1, सीधी में 1, सागर में 16 मामले सामने आए। सिंगरौली में 1 कोरोना संक्रमित मिला है, पन्ना में 1, बैतूल में 6, विदिशा में 1 और नया कोरोना का केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 5,522 कोरोना केस कुल अभी तक हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, जबकि 258 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते जान भी गंवाई है। लेकिन अच्छी तस्वीर भी है, वो ये कि 2,642 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। जिलों की स्थिति की बात करें तो इंदौर में अभी तक 2,637 कोरोना संक्रमित सामने आए, 103 लोगों की जान भी गई, जबकि 1158 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। मुरैना का जिक्र करें, 38 पॉजिटिव केस आए, 22 स्वस्थ हुए। उज्जैन में 362 पॉजिटिव केस आए हैं, तीसरा बड़ा शहर जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आए मध्य प्रदेश में। उज्जैन में 48 की मौत हुई है, 170 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 184 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 9 की मौत हुई, 101 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं भोपाल का जिक्र करें तो 1077 कोरोना पीड़ित मरीज अभी आ चुके हैं सामने, 39 की मौत हुई है, जबकि 664 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। ग्वालियर 79 पॉजिटिव केस आए, 2 की मौत हुई, 27 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और ये बड़ी खबर है, प्रदेश में कोरोना अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज राजधानी में 38 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें राजधानी के हॉटस्पॉट जहांगीराबाद से 26 मामले सामने आए। एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। वहीं मंगलवारा, सुभाष नगर, गोविंदपुरा और ऐशबाग से भी मरीज मिले हैं। वहीं बैतूल में 6 और विदिशा में 1 कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। लेकिन चिंता की बात, राजधानी में आज फिर 38 नए मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमण के, जिनमें जहांगीराबाद का ही अगर जिक्र कर लें तो केवल जहांगीराबाद से 26 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये भोपाल का हॉटस्पॉट है, जहां से लगातार सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और ये जहांगीराबाद इकलौती ऐसी जगह है मध्य प्रदेश की जहां करीब 250 से ऊपर मामले अभी तक सामने आ चुके हैं कोरोना संक्रमण के। वहीं वो और दूसरे हॉटस्पॉट का जिक्र करें तो इसके बाद जहांगीराबाद के अलावा मंगलवारा, सुभाष नगर, गोविंदपुरा और ऐशबाग से भी आज कोरोना संक्रमित मिले। तो राजधानी भोपाल में 38 नए मरीज सामने आए। आगे बढ़ते हैं, इधर कोरोना संकट के बीच भोपाल से राहत वाली खबर भी है। यहां 39 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। इन सभी का चिरायू अस्पताल में इलाज चल रहा था। डिस्चार्ज होने वाले लोगों में मिसरोद थाना प्रभारी निरंजन शर्मा भी शामिल हैं। तो एक साथ भोपाल में 39 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ये राहत देती है ये खबर, और इन सभी मरीजों को चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। मुझे पता चला था कि मेरा बेटा पॉजिटिव आया है, 2 साल के बच्चे को लेकर मैं कैसे रहूंगी, बहुत टेंशन थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं एडमिट हुई तो सारी टीम ने, चिरायू हॉस्पिटल की, सबने बहुत हेल्प की। ऐसा लगा ही नहीं कि वो छोटे से बच्चे को लेकर कितनी मुश्किल में। बहुत बहुत थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोविड-19 से हम बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। यही वजह है कि हम दुनिया के बाकी पीड़ित देशों से बेहतर स्थिति में हैं। With the visionary leadership of Prime Minister Modi and compliment and contribution of all the citizens of the country and in the leadership of all the chief minister of the states, as a team India we have managed well till now. You have already mentioned the statistics. The statistics is the plain truth in comparison to other part of the globe. Lot many developed countries are facing different challenges regarding COVID-19, but in comparison to that, India, due to some early decision, due to certain firm decision, due to a teamwork, now India is in a better position. Prime Minister rightly said in the beginning of the lockdown, life is the priority,
later on he mentioned add on another thing, livelihood is also important. So life and livelihood, these are the two things of Prime Minister Modi's grand strategy to put India on track, and all the states are joining hand to carry forward this mission. और बड़ी खबर इंदौर से है, जहां स्वच्छता मिशन की 7 स्टार रेटिंग में इंदौर को फिर 5 सितारा मिले हैं, जहां 5 स्टार मिले हैं स्वच्छता मिशन की 7 स्टार रेटिंग में। इंदौर 5 स्टार रैंकिंग में है और देश में 6 शहरों को 5 स्टार मिले हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी कोई शहर सभी 7 स्टार नहीं ले सका है। पिछले साल 3 शहर ही 5 स्टार रेटिंग में थे। इस बार 5 स्टार रेटिंग पाने वाले शहरों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है और 5 सितारा हासिल करने वाला शहर इंदौर एक बार फिर इसने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। स्वच्छता मिशन की 7 स्टार रेटिंग में इंदौर ने एक बार फिर नया मुकाम हासिल किया है। 5 स्टार रेटिंग हासिल हुई है इंदौर को। और पूरे देश का अगर हम जिक्र करें तो कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग में रखा गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी कोई शहर 7 स्टार नहीं ला सका। और इंदौर से हमारे साथ अरुण त्रिवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अरुण, भले ही कोरोना की मार शहर में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, लेकिन जिस बात के लिए इंदौर शहर की सबसे ज्यादा चर्चा केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में होती थी, सफाई के पैमाने पर एक बार फिर नया मुकाम हासिल किया इस शहर ने। बिल्कुल, देखिए सफाई के मामले में इंदौर का डंका देश विदेश में बजता रहा है, लेकिन अभी जो बदनामी हो रही है इंदौर की वो कोरोना संक्रमण को लेकर है और उन 7 शहरों में शामिल हो गया है इंदौर, जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन देश केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्रालय ने जो रेटिंग जारी की है उसमें इंदौर को 5 स्टार रेटिंग मिली है, जबकि इंदौर ने सबसे पहले दावेदारी 7 स्टार रेटिंग की थी। उसने तैयारियां भी की थी, लेकिन अब उसे 5 स्टार रेटिंग मिली है, जिससे उसे 800 अंक मिलेंगे। अगर उसको 7 स्टार रेटिंग मिलती तो 1000 अंक मिलते और सफाई में चौका लगाने में उसको और आसानी हो जाती। हालांकि अभी भी उम्मीद है कि इंदौर सफाई में चौका लगाएगा, क्योंकि उसने जिस तरह की तैयारियां की हैं और जिस तरह से उसकी दावेदारी है उसको देखकर यही उम्मीद जताई जा रही है कि इंदौर सफाई में चौका लगाएगा। लेकिन यदि ये 7 स्टार रेटिंग मिल जाती तो और आसानी हो जाती। बिल्कुल, शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनते में आया है। सूत्रों ने कहा है कि 25% तक रेवेन्यू घटाने की योजना बन रही। शराब की नीति में 25 जो ठेके हुए उसमें 25% तक मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, ठेकेदारों को लाभ दिया जाए। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए विधायकों का जो पैसा लगा वो उसको मिनिमाइज करेंगे, उसका कंपनसेशन करेंगे। मेरा आरोप है कि जितने दिन शराब की कोरोना के कारण दुकानें बंद रही उतने दिन तक का जिसे कि ठेका हुआ था वो कम करके वापस सिलसिलेवार रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए। अगर रेवेन्यू इस पूरे प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ज्यादा कम किया, उससे ज्यादा किया, तो ये घोटाला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो करप्शन की नीति है, पैसा जनता का लूटो और विधायक खरीदो, इस बात को बीच में बोल रहे हैं। आखिरी मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने कल संबल को लेकर भी बातें की। मैंने पहले भी इस बात को कहा था, जब संबल योजना का नाम बदल के नया सवेरा योजना कमलनाथ जी ने की। मैं जितने हमारे परिवार के लोग मुझे सुन रहे हैं जो डायरेक्ट अभी सवाल करेंगे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता, कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, पर आपके घरों के बिल जब हमारी सरकार थी तब क्या आ रहे थे और आज क्या आ रहे हैं, स्वयं आकलन कर। हम थे 100 रुपया 100 यूनिट बिजली, 150 रुपया 150 यूनिट बिजली। नया सवेरा स्कीम के अंतर्गत इंदिरा ज्योति योजना चल रही जिसमें 1 करोड़ परिवार वालों को लाभ मिला। सबकी इन्होंने बंद करके 5000 और 7000 जो पुरानी नीति थी वैसे बिल आने लगे।
तो एक तरफ नया सवेरा और संबल को लेकर बयानबाजी हुई और दूसरी तरफ आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास के आदमी पर बोझ डाला जाए। ऐसे ही पूरी योजना अंतर्गत 813 करोड़ रुपया 2019 में हमारी सरकार ने खर्च किया इस संबल योजना के अंतर्गत, और भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जब उनकी सरकार थी, जब संबल लाई थी, जब 340 करोड़ रुपया खर्च किया। तो इस तरह का भ्रम और गुमराह करना मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, अपने सरकार आरोप लगाती है, अपने धर्म को निभाती नहीं, अलग अलग तरीके से पूरे प्रदेश में भ्रम फैला रही है। जो कोरोना से महामारी से प्रदेश त्रस्त हुआ, ग्रसित हुआ, मजदूरों के हालात क्या है? शिवराज सिंह जी रोज मैंने 2 लाख मजदूर लेके आ गए, 2.5 लाख मजदूर लेके आ गए, रोज आंकड़े बदलते। जो पैदल मजदूर आया उसको भी ये गिनते हैं, जो कंटेनर में बैठ के मजदूर आया उसको भी ये गिनते हैं, जो ट्रक में भर भर के मजदूर आया उसको भी ये गिनते हैं कि हमारी सरकार लेके आए। कितना कोरा झूठ है, जग जाहिर। यूपी में मुख्यमंत्री है बीजेपी का, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है बीजेपी के। क्या कारण है कि छतरपुर, रीवा और ग्वालियर चंबल के जोन में लाठियां चल रही है, लाठीचार्ज हो रहा है? पैदल चलने वाले मजदूर को सहायता नहीं देना, राहत नहीं देना, और साथ साथ उसको लाठियां देना, ये सरकार की नीति बन गई। मैं शिवराज सिंह जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम इस कोरोना की महामारी के हर निर्णय में आपके साथ, आप आरोप प्रत्यारोप में मत जाओ, आप अपने धर्म को। जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए शराब पर, भले ही सारी बिडिंग दोबारा कराई जाए, लेकिन किसी भी सूरत में पैसा कम नहीं होना चाहिए जो रेवेन्यू का सरकार को मिलता है। इसके अलावा संबल योजना को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि पहले जो लोगों को लाभ मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है। मजदूरों की परेशानी का भी वो जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बेखौफ होकर मोर्चा ले रहे हैं। वे हर तरह से मरीजों का उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की ही है, क्योंकि ये लोग सबसे आगे रहकर समाज के लिए गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज ये लोग अपनी जान पर खेलकर कर रहे हैं, और ऐसे में किसी भी तरह से आत्मबल कमजोर ना पड़े, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए भी डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर 33 सेकंड का जारी वीडियो ये तस्दीक कर रहा है भोपाल के जेपी अस्पताल के डॉक्टरों का पीपीई किट पहनकर डांस करने का ये वीडियो। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।